हेलो स्टूडेंट, सामर्थ एकेडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं निखिल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका रीजनिंग टीचर हूं। ठीक है बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली है। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और मेरी फर्स्ट क्लास देखिए। फर्स्ट क्लास हमारा फर्स्ट टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के टोटल मैंने बताया थे आपको अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सेल्फ कोडिंग, चाइनीज कोडिंग एंड न्यू पैटर्न। ठीक है, तो हमारा कल पूरी जो फर्स्ट क्लास थी कॉन्सेप्चुअल बेस थी, जिसमें हमने सारी कॉन्सेप्ट की बातें आपको बताई थी। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है, 1 ए से 26 तक जाते हैं। ए से हम लोग ए से लेफ्ट तक अगर हमको काउंट करना है तो 1 होता है ए, 26 होता है हमारा जेड। तो ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हमने कल की थी और साथ ही साथ हमने इसका पहला पार्ट जो अल्फाबेटिकल कोडिंग या फिर लेटर कोडिंग जिसे कहा जाता है वो हमने आपका करवा चुका है। आज हमारी है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? नंबरिंग से, जो मैंने प्लेस वैल्यू आपको कल बताई थी। और उसके साथ साथ मैंने आपको अपोजिट या विपरीत कैसे निकालना है वो भी बताया था। लेकिन आज छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि जो बच्चे न्यू आए हैं, अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को, पहले तो मैं बोलूँगा आप पहली क्लास अटेंड कर लीजिए, नहीं तो आज भी मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ पे दे दूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कितनी हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज कितनी होती है, टोटल 26 होती है, जिसमें हमारे पास स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और हमारे व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं? 26 में से 5 गया, कितना बच गया? 21। तो 21 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। आज हम उन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर हमारा सेकंड पार्ट है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल क्या है आपकी? 26 से आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मैं बोल बोल के क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि आप जितना बोलेंगे आपको उतना लर्न होगा, उतना ही आपको याद होगा, और जितना आपको याद होगा एग्जाम में आपको प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम देंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी? जैसे कि ये है 1, क्या जाते हैं हम लोग? लेफ्ट टू राइट। तो हमारा लेफ्ट होता है 1 और ये हो रहा होता है हमारा 26। तो हम सारी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये टोटल क्या हो गया प्यारे बच्चों? हमारा ये पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गई, जो लेफ्ट से कहाँ जाती है? राइट में जाती है। और कितना हो जाता है टोटल? ये टोटल होती है 26। फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? ए फॉर एप्पल, जिसको हम बचपन में पढ़ते थे, वो होता है हमारा 1। अगर आपसे कोई पूछता है ए की प्लेस वैल्यू क्या है तो वो है 1। अगर आपसे कोई पूछता है एस की प्लेस वैल्यू क्या है, वो है आपकी 19। ठीक है, और जेड है आपका सबका एंड, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 26। इसके साथ साथ हमने क्या किया था आपको? हमने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए थे। क्या बताए थे? कुछ शॉर्टकट्स बताए जिसको हम लोग याद करेंगे। क्या क्या शॉर्टकट्स था इसमें मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। सबसे पहले तो हमारा है G7। G7 कंट्री है, जीएस के हम पढ़ते हैं G7 कंट्री। 8 आवर तो ये 8, आई नो मतलब 9, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था 17 मतलब खतरा, मतलब क्यू। क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो खतरा लगने लग जाता है। खतरा मतलब 17 मतलब खतरा मतलब होता है क्यू। T20 का मैच, T20 का मैच हम खेलते हैं। ए फॉर एप्पल पहला वैल्यू, ये तो हमको ऑलरेडी याद है। 26 ये भी हमको ऑलरेडी याद है।
इतनी सारी चीज़ मैंने आपको कल शॉर्टकट बताई थी। ठीक है, आप इसको क्या किया कीजिए, लास्ट कॉर्नर में लिख लीजिए G7 कंट्री 8 आवर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद होता है आई नो मतलब 9। उसके बाद क्या होता है, खतरा मतलब 17 मतलब आपका 17। और अगर हम बात करें टी का होता है 20, T20 का मैच हम खेलते हैं। और मेरा नाम क्या है, निखिल, निखिल का क्या होता है एन का क्या होता है 14। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने फर्स्ट लेटर, नाम के फर्स्ट लेटर को कमेंट में डाल दीजिए कि ये इसकी प्लेस वैल्यू होती है। और आपको कभी भी उसकी प्लेस वैल्यू याद ही होनी चाहिए। मैं कभी भी आपसे पूछूंगा आप तुरंत कमेंट में डालिए, क्योंकि मैं लाइव क्लास भी लूंगा। मैं देखूंगा कितने बच्चों को अपने नाम की प्लेस वैल्यू पता है, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। गॉट इट। इसके बाद मैंने आपको और क्या बताया था, ईजोटी। क्या बताया था मैंने, ईजोटी याद है आपको 5 का टेबल। बिल्कुल लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई जो टी वाई। क्या बताया था मैंने, ईजोटी। ठीक है, इस ईजोटी के थ्रू हम लोगों को क्या पता चल जाता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। ये ईजोटी मैंने आपको कल बताया था। और इस ईजोटी के थ्रू मैंने इसका फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ये आपको बताया था। इसके थ्रू हम लोगों ने टोटल 15 फाइंड आउट कर लिया था। और आगे भी हमने ऐसे करके 21 हमने टोटल यहाँ पे आपको रटवा दिया था। ठीक है, ये आपकी कल की फर्स्ट क्लास थी। इसके साथ साथ अब हम आपको क्या बताया था, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका विपरीत क्या होता है। विपरीत कैसे निकालना है प्यारे बच्चों आपको, A B C D E F G H I J K L M N। यहां से ना चालू करके आपको फिर से यहां से चालू करना है, क्योंकि ये क्या है आपका विपरीत है। ठीक है, M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए इसकी आप फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अगर आपसे कोई पूछता है एल के अपोजिट में क्या आता है, तो एल के अपोजिट में आता है ओ। अगर आपसे कोई पूछता है ओ के अपोजिट में क्या आता है, आपका आता है एल। और इसका मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था आपको। कभी भी आपको क्या निकालना है, विपरीत। क्या निकालना है, विपरीत। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, विपरीत। तो आपको टोटल को क्या मानना है, टोटल को आपको 27 मानना है। और जिसका विपरीत पूछा है उसको आपको बना लेना। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था टी का, आज फिर से हम टी का ही देखेंगे। टी के विपरीत में क्या है, ठीक है, टी के विपरीत में टी की प्लेस वैल्यू क्या होता है, T20 का मैच। गॉट इट। तो हमको क्या करना है, टोटल माइनस टी इज इक्वल टू विपरीत। तो टोटल हमारा 27 है, माइनस टी की वैल्यू ये है, और यहाँ पे आ जाएगा 7। और G7 मेंबर होता है, ये देखो। तो देखो टी के विपरीत में जी आ रहा है, टी के विपरीत में जी आ रहा है, मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अगर आपको टी के विपरीत में क्या आता है, एस के विपरीत में क्या आता है नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा फॉर्मूला बनाना है। इस फॉर्मूले से आपका विपरीत समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी यूज़ कहाँ होता है। कल इसका हमने यूज़ किया है, आज फिर से यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, हम लोग पढ़ा चुका हूँ कल। क्या पढ़ा है मैंने आपको कल, फर्स्ट पार्ट अल्फ़ाबेटिकली। आज हम लोग आपको क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल। क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल। और हम जैसे ही नंबर सीरीज मतलब नंबर कोडिंग, न्यूमेरिकल कोड की बात करते हो, डायरेक्टली नंबर की बात होती है। नंबर मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। नंबर मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आपको बोलता है देखो बच्चों, एग्जाम में कभी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि नंबर कोडिंग बताओ, चाइनीज कोडिंग बताओ, या फिर अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग बताओ। ऐसा कभी नहीं पूछेगा। आपको फाइंड आउट करना ये है क्या, वो तो डायरेक्टली आपको कोड दे देगा। जैसे आपको बोल देता है बी और सी,
क्या बोल देता है, बी और सी का कोड 4 हो तो ए एन का कोड क्या होगा। ये आपको वो एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है, अब आपका सॉल्यूशन। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपको देख के कि ये होता है आपका बी, ये होता है सी। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक, एक सेकेंड, ये आपका है 5। ठीक है, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 2। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3। ठीक है, तो यहां पे कोड क्या दे रहा है, 5। कोड क्या दे रहा है, 5। कोड क्या दे रहा है यहां पे बच्चों, 5। अब आपको इसको बताना है, तो देखो इन दोनों को प्लस करने से क्या होगा आपके पास, इन दोनों को प्लस करने से आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जो उसकी प्लेस वैल्यू उसको ऐड कर रहा है। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और एन। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहां पे, ए और एन। तो सबसे पहले हम दोनों की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एन मतलब निखिल, निखिल मतलब 14, और 1 का सबको याद है, 1 प्लस 14, 1 प्लस 14, तो यहां पे क्या हो जाएगा 15। मतलब ए एन का कोड होगा 15। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। ये आपका फर्स्ट टाइप है। इसी का सेकंड टाइप क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। फिर हम क्वेश्चन, पहले मैं आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल बातें बता दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में विद इन अ सेकंड में आपको दूंगा, जिसमें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन, और स्टार्टिंग कभी भी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बड़े बड़े क्वेश्चन ला सकते, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रही है हम लोगों की। ठीक है, जैसे कि आपको दे देता है यहाँ पे एन, ए एन का कोड 0114 हो तो बी सी का कोड क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहा है आपको, यदि ए और एन का कोड 01101114 हो तो बी और सी का कोड क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ए एन को निकालना है। क्या करना है आपको, ए एन सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ए और एन। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है एन की 14। अब इसको प्लस तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये कर रहा है कि जो भी सिंगल डिजिट है उसको डबल बनाना है। ये तो ऑलरेडी डबल डिजिट है, यहाँ पे इसने छोटा सा 0 लगा दिया, तो ये हो गया इसका, हमने क्या कर लिया, इसको डिकोड कर लिया। मतलब आपकी जो प्लेस वैल्यू है उसको एज इट इज उतारना है, और अगर वो सिंगल वैल्यू है तो आपको उसको डबल करना है। और डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, सामने 1 लगा दें, सामने हम 0 लगा देंगे। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, अगर ये ए है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1, अगर मुझे 0 लगाना है ए में, तो मैं 1 के अगर इधर 0 लगाता हूं तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे 10। इसको क्या पढ़ेंगे आप 10, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वो तो एक ही होती नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सामने क्या लगाना है, 0 1 सामने लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है हमको, सामने लगाना है। ठीक है, अब बारी आती है बी और सी की। अब बारी आती है प्यारे बच्चों बी और सी की। इसकी बारी आती है बी और सी, बी और सी। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए बी मतलब क्या होता है 2। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए बी सी मतलब क्या होता है 3। यहाँ पे तो दोनों ही हम लोग की सिंगल डिजिट है, तो हमको क्या करना है, 0 0 दोनों में ही लगा देना है, 0 0। और अगर मैं बी में ऐसे 0 लगा देता तो ये क्या हो जाएगा, T
20, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है 02 और 03, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो समझ आया एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा, या तो टोटल कर देगा, या तो मल्टीप्लाई कर देगा, या तो स्क्वायर कर देगा जो वैल्यू आ रही है उसकी, या तो फिर उसको क्या कर लेगा, वो आपको एज इट इज उतार देगा क्वेश्चंस को। लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, हो क्या रहा है। कोडिंग डिकोडिंग फिर से है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, देख लिए क्वेश्चन को। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है यदि a इक्वल टू 1 और a एंड d इक्वल टू 19 हो तब BAT का कोड क्या होगा। क्या पूछ रहा है, कोड क्या होगा। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे a मतलब 1 है, हम तो इतना 2 दिन से, आज हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, हम सीरीज देख रहे हैं। a को जैसी मैं 1 बोलता हूँ तो ये क्या है इसकी, दिस इज, ये उसकी प्लेस वैल्यू है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, हमको जैसे यहाँ पे बता दिया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हमको पता ही चल जा रहा है ए की प्ले वैल्यू 1 है, ना हमको टोटल करना है ना कुछ करना है, बस हमको ये देखना है प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते कि हो क्या रहा है। ए एन और डी, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, क्या होती है 4। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या कोड तो उसने हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 19 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट नहीं लिख रहा है, इसको क्या कर रहा है एडिशन, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है एडिशन कर रहा है या फिर योग कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो करिए इसको आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा, 14 और 1 14 और 1 15, 15 16 17 18 19, क्या हो गया यहाँ पे ये 19, तो इसका कोड क्या हो गया 19। मतलब हमको ये समझ में आ गया यहाँ पे कि आपको प्लेस वैल्यू लिखना है और उसको ऐड कर लेना है। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है B, A और T, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे प्लेस वैल्यू। B की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, T की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, T20 का मैच, T20 का मैच, B तो पता है A और B, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। अब इसको एडिशन कर लो, एडिशन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये तो बहुत इजी है 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 या फिर 23, ऑप्शन में दिख रहा है आपको बी ऑप्शन, तो आंसर क्या हो गया आपका बी। समझ आया आपको, इसलिए मैं आपको कल पिछली क्लास में और आज भी सबसे पहले मैंने आपको लर्न करवाया है प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये सारा जो फंडा है किसका है प्लेस वैल्यू का। आपको जब तक से प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी आप नंबर कोडिंग नहीं बना पाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग तो आप कहीं ना कहीं बना लेंगे कि नंबर कोडिंग नहीं बना पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़ लिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको क्या किया है बच्चों, कोड दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, कोड दे दिया गया है। इसका कोड है ये, इसका कोड है ये, इसका कोड है, आपको ये वाला कोड निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है कोड निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम उतार लेते हैं क्वेश्चन को। क्या उतार लेते हैं क्वेश्चन, FLATTE और R। ठीक है, 7 2 3 8 8 5 9, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ पे भी निकाल लो, MOTHER मदर, निकाल लिया MOTHER मदर, 4 6 8 1 5 9। ठीक, ये है प्यारे बच्चों आपका। अगर मुझे इसमें कुछ करना है तो देखो M की इसकी वैल्यू होती है F की 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, नो डाउट क्लियर है यहाँ पे। L की तो होती है 12, कुछ समझ नहीं आ रहा है। A की होती है 1, 2 प्लस करेंगे 3 आएगा, कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको ये समझ आ रहा है, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया था। मैंने टाइप बताया था आपको, पहला टाइप का अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा टाइप का आप था न्यूमेरिकल या नंबर, तीसरा टाइप था चाइनीज़, चौथा मैंने टाइप बताया था सेल्फ कोडिंग। क्या बताया था मैंने, सेल्फ कोडिंग या डायरेक्ट कोडिंग। इसका मतलब ये होता है जिसके सामने जो लिखा है वही उसका कोड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ कोडिंग या फिर डायरेक्ट कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल्फ कोडिंग या डायरेक्ट कोडिंग। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ कुछ समझ, टी का होता है प्लेस वैल्यू 20, यहाँ पे कहाँ प्लस करे माइनस करे सब, इसका होता है 6, यहाँ 1 प्लस में तो आ जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ फंडा यहाँ पे
नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि सब जगह होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी ये चीज़ याद रखिए प्यारे बच्चों, डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है। जो आपका इसका 7 होता है, एल का 2 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया है यहाँ पे, जिसके सामने जो लिखा है वही उसका कोड है, जिसके सामने जो लिखा है वही उसका कोड है। तो हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं क्योंकि बिगड़ गया है थोड़ा सा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है 7, इसके सामने लिखा हुआ है 2, इसके सामने लिखा हुआ है 3, इसके सामने लिखा हुआ है 8, अगेन 8, 5 और 9। देखो यहाँ से क्लियर हो जाता है, ये दोनों टी टी है और दोनों में 8 8 लिखा हुआ है, क्लियर है यहाँ पे। और कुछ रिपीट भी हो रहा होगा। आर, देखो आर यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इसी को हमने सेल्फ कोडिंग, हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं सेल्फ कोडिंग को। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ऐसे, देखो यहाँ भी 9 है आर का, यहाँ भी आर का कोड 9 है, तो ये हो जाती है हमारी सेल्फ कोडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ कोडिंग। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, एम ए एम एम ओ टी और एच, ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं एम, एम के सामने है 4, 4 4 4, लिख दिया हम लोग। ए के सामने 3, ये इसका है कोडिंग 3। ओ के सामने है 6, 6 यहाँ उतार लिया हमने, यहाँ पे 8, और एच का है हमारा 1। ठीक, ये है आपका आंसर। क्या है आपका आंसर, 4 3 4 3 4 4 6 8 1, दिस इज योर आंसर। इसको बोलते हैं सेल्फ कोडिंग या डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 4 3 4 4 6 8 1, दिस इज योर आंसर। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है सी। मैंने आपको कल एलिमिनेशन मेथड बताया था एक, हमको एलिमिनेट करना है किसको, ऑप्शन को। हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। एच का आंसर तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों, एच का है 1, देखते हैं कहाँ पे 1 नहीं है, उसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। सब जगह 1 है, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होगा। अब बारी आती है 8, इसमें क्या है 8, कहाँ पे 8 नहीं है, देखो यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो गया ये वाला। क्लियर हो यहाँ पे। अब हम लोगों की बारी आती है 4, एम का 4 है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 देखो कहाँ नहीं है, देखो यहाँ 2 बार 4 नहीं है, यहाँ ये भी कैंसिल, यहाँ भी 2 बार 4 नहीं, ये भी कैंसिल। ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू आपको क्या फाइंड हो जाता है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाता है। आंसर है सी, आंसर ऐसे भी आ गया, आपको कंप्लीट नहीं बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आपका आंसर, और यही आपका सेल्फ कोडिंग या फिर डायरेक्ट कोडिंग, इसी को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत ही अटपटा सा लग रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इतना लंबा दे दिया है। ठीक है, क्या हो रहा है इसको देखिए आप पहले, हो क्या रहा है इसमें। ठीक, ठीक है, सी आई, चलो देखते हैं। हम यहाँ पे एक बार रिपीट लिख देते हैं, कौन सी वैल्यू आती है किसके रिपीट में, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे होता है सी, ठीक, सी का क्या होता है 3, सी का क्या होती है प्लेस वैल्यू 3 होती है। हम इसका अपोजिट निकालते हैं, 27 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आता है, हम ये देखते हैं क्या आएगा। 7 में क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, मतलब वो क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। क्या कर रहा है, जो आपको वर्ड दिया है उसका वो अपोजिट वैल्यू उतार दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोजिट वैल्यू उतार दे रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग 24। ये तो क्लियर हो गया। अब आई का अपोजिट क्या होता है, क्योंकि आई का अपोजिट तो बिल्कुल भी ये नहीं होता है। ठीक है, आई का अपोजिट निकालिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होती है 9, आई की वैल्यू क्या होती है 9 होती है। अब 27 में से -9 करो, और अपोजिट देखो क्या होता है, क्या आता है प्यारे बच्चों 18, क्या आता है 18, और 18 तो होता ही नहीं है हमारा, यहाँ पे तो 18 आना चाहिए, तो यहाँ तो गलत हो गया हमारा। देखते हैं और कुछ मेथड आ सकता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कर क्या रहा है प्यारे बच्चों,
यहां कर ऐसा रहा है कि ए को क्या ले रहा है, वो आई को, सी आई को क्या ले रहा है प्यारे बच्चों, वो मैंने बताया था आपको वोवेल, मैंने आपको बताया था वोवेल और कॉन्सोनेंट या फिर स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं हमारे पास, 5 स्वर होते हैं। लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे व्यंजन ये हमारे स्वर होते हैं जिसको हम वोवेल बोलते हैं। तो इसने क्या किया है यहाँ पे, बैक साइड से क्या किया है, बैक साइड से 1 2 3 4 और 5, इसने बैक साइड से इसको काउंटिंग कर दिया है। ये हमको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आई का कोड दिया है 3, तो 1 2 3 यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ यू की बारी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यू को इसने लेकिन 1 दिया है, यू को इसने क्या दिया है, 1 दिया है, मतलब ये बैक साइड से 1 2 3 लिख रहा है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, मतलब हमारे पास जितने हमारे व्यंजन है, जैसे कि हमारे पास व्यंजन हो गया सी है, यहाँ पे व्यंजन हमारा व्यंजन है, फिर से सी है, एल है, तो जितने हमारे व्यंजन है उसके अपोजिट जो आता है, जिसको विपरीत बोलते हैं जिसको, उसकी वैल्यू लिख दे रहा है वो। उसके बाद अगर हम बात करते स्वर की, तो स्वर को उसने 1 2 3 का नंबरिंग कर दिया। 1 2 3 की नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन इसने बैक साइड से दिया। क्या किया है, बैक साइड से इसको नंबरिंग दिया। इतना समझ आ गया आपको। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कितने हमारे पास स्वर है। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कितने स्वर है। ठीक है, हमने देख लिया हमारे क्वेश्चन में कितने सारे स्वर है। पहले वी, ई, आर, टी, आई, सी, ए, एल। गॉट इट। अब हम देखेंगे इसमें स्वर कौन कौन से हैं। ई स्वर है, ए, ई, आई और ए, ये हमारे स्वर है। ये हमारे क्या होते हैं, स्वर, जिनको वॉवेल कहा जाता है। तो ए की जगह में क्या लिख सकता हूं, 5। वैसी ई की जगह में क्या लिख सकता हूं, 4। वैसी आई की जगह में क्या लिख सकता हूं, 3। हमारा वॉवेल का कार्यक्रम या फिर जो वर्क है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, या फिर जिसको हम स्वर कहते हैं, जो हमारे 5 होते हैं। अब बारी आती है हमारे पास व्यंजन या फिर कॉन्सोनेंट की। किसकी बारी आती है, व्यंजन। तो देखो बच्चों, स्मार्ट वर्क करना, यहीं से आपका आंसर निकल सकता है कि ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कहाँ 4 नहीं है, देखिए यहाँ 4 नहीं है, कैंसल। ये सब में 4 है। क्लियर, ये में भी आंसर हो सकता है। अब बारी थी सेकंड नंबर पे 5 कहाँ नहीं है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। देखो यहाँ 5 नजर आ रहा है, यहाँ 5 नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारे क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, 5। तो ये भी हमारा कैंसल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ऑप्शन को कैंसिल कर देते हो। अब बारी आती है इन दोनों में। इन दोनों में देखिए यहाँ पे, अब देखो ये भी बन जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे बन जाएगा हमारा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, सी के अपोजिट में, वी के अपोजिट में क्या आता है। क्या बताना है आपको, वी के अपोजिट में क्या होता है। वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। ठीक है, तो उसके अपोजिट में क्या आएगा, वो कैसे निकालना है, 27 में से 22 माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा आपका 5। 27 में अगर आप 22 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। और v क्या है, v तो एक व्यंजन है। तो मैंने क्या बताया आपको, कभी भी जो व्यंजन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसका अपोजिट नंबर आपको राइट डाउन कर देना है। तो देखो v के अपोजिट में आता है 5, तो कहाँ 5 नहीं है, देखो यहाँ 5 नहीं है। यहाँ तो v की डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, ये तो v की वैल्यू होती है, ये v की प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये भी हो गया प्यारे बच्चों कैंसल। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सी। एक बात याद रखना बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत काम करता है, क्योंकि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है टोटली डिपेंड करती है किस पे, आपके टाइम पे। बनाना सबको आता है, लेकिन मिनिमम समय पे करेक्ट बनाना ये बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करती है यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे जो मेथड है इसको आप देख लीजिए कीजिए। अब देखो आर के अपोजिट में बिल्कुल यहाँ पे 9 आता है, 18 होता है। आर की प्लेस वैल्यू उसको माइनस करेंगे आ जाएगा। इसकी वैल्यू है 20, तो यहाँ 7 दिख रहा है आपको, 7 बिल्कुल यहाँ 7 दिख रहा है। सी का तो ऑलरेडी इसी ने दे दिया 24। ठीक है, यहाँ पे एल का भी दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 15 नजर आ रहा है वहाँ 15। देखो यही आया है आपका टोटल। तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर। तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी बनाना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
समझ आया पूरा क्वेश्चन? एक बार देख लीजिए क्या हो रहा है। मैं फिर से इसको रिकैप कर बता देता हूँ आप लोगों को। आपके जितने भी वोवेल है या फिर आपके जितने भी आपके स्वर है उनको उसने क्या किया, बैक साइड से नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। और आपके जितने व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है उसके जो अपोजिट नंबर आते हैं, जो विपरीत आते हैं, उनको उसने लिख दिया है एज इट इज। और विपरीत निकालना मतलब क्या है, टोटल में से जो वैल्यू दी है उसको माइनस कर दो, आपका विपरीत वैल्यू आ जाती है, अपोजिट वैल्यू आ जाती। ऐसे ही हमने सारा बनाया। लेकिन लास्ट में हमने क्या किया, स्मार्ट वर्क करते हुए हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, जिसके थ्रू आपका आंसर जल्दी निकल गया। आपको सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आर का अपोजिट नहीं पता है, आपको आर की प्लेस वैल्यू भी नहीं पता है, तो भी हमने आंसर ला लिया। कोई जरूरत नहीं कि आपको सारा सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में लैंप, मैंने कल भी बताया था, पढ़ना नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, लैंप लिखा है क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इसको पढ़ के कुछ सॉल्व नहीं करना है। हमको कोई यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नहीं चल रहा है हमारा कि हमको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, हमको इसकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, क्या नंबरिंग चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंप क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर इसका हमको कोड बताना है। इसको तो हम पढ़ लिए लैंप, इसको क्या पढ़ेंगे, नहीं समझ आ रहा है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद देखते हो क्या रहा है। ठीक है, चलो लिखो, प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखा हुआ है, LAMP। देखो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आपको नंबर कोडिंग बताना है, ये तो समझ में आ जा रहा है नंबर कोडिंग है, गॉट इट। ये समझ में आ रहा है कि नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है आपको, तो देखो सबसे पहले L की प्लेस वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 12। 1 A की क्या होती है 1। M की मान लो आपको याद नहीं है तो क्या होता है, N का क्या होता है 14, तो M उसके पहले आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13। आपको P की नहीं पता है, PQ, तो ये क्या होता है 17। 17 मतलब खतरा, तो 16 याद हो गया आपको, तो ऐसे आपको निकालना है। मैंने ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों, मैंने ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों ये बताओ। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि आपको एग्जाम में अगर प्लेस वैल्यू याद ना आए तो आप आगे पीछे वैल्यू करके बना सकते हो। ठीक है, अब जब बारी आती है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ऐसा रहा है कि 12 दूनी 24, 1 एकम 1 दूना 2, 13 दूनी 26। ठीक है, ओके। हो क्या रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, डबल हो जा रहा है। जो आपकी प्लेस वैल्यू है आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। क्या करना है आपको, उसको मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 दूनी 24, 1 दूना 2, 13 दूनी 26, 16 दूनी 32। आपकी वैल्यू आ गई 24, 2, 26, 32। मतलब आपको प्लेस वैल्यू लिखना है और उसको दुगुना कर देना है। ठीक है, बन जाएगा, बनाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका क्या बता दीजिए, मुझे आंसर बता दीजिए। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, डिकोड कर दिया है, अब आपको इसका आंसर बताना है। चलो ठीक है, बना देते हैं हम, बिल्कुल आपको वर्क ना देते हुए हम खुद ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो क्या है हमारे पास, FORK, क्या है हमारे पास, FORK है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है इसका प्यारे बच्चों, 6, 15, 18 और यहाँ पे 11। ठीक है, इजोटी के थ्रू आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी इजोटी के थ्रू कि 15 है। 11 आपको पता चल गया, I नो HIJK 9, 10, 11, यहाँ से ये समझ में आ गया। R की वैल्यू आपको समझ आ गया। अब इन सबको क्या करना है, आपको डबल करना है, PQR, ये क्या हो 17 खतरा, तो ये 18, यहाँ से इसकी फाइंड आउट हो गई। बच्चों आपको ऐसे ही पढ़ना है, तभी मैं बार बार इसको फाइंड आउट करता हूँ। एकदम ज़्यादा लर्न नहीं करना, याद नहीं होने वाला है आपको, एग्जाम में जाने से पहले टेंशन हो जाएगा। ये सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना। करो, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22। क्या होता है आपका 11 दूनी 22। देख तो कहीं पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, 12, 30, 36, ये तो कट गया, यहाँ 36 नहीं है, कट गया ये। 12, 30, 36, 22, ये आपका शायद आंसर है। 12, 30, 26, देखो इतनी सी मिस्टेक है, ये यहाँ पे है, इसके कारण नहीं हुआ। 34 देखो यहीं पे सब खेल रहा है वो, क्योंकि 18 दूनी 36, कई बार बच्चों को 18 दूनी 36 भी याद नहीं रहता है, गॉट इट। तो आपका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है आपका
सी, दिस इज योर आंसर। आपकी जो प्लेस वैल्यू उसको क्या करना है, डायरेक्ट डबल करना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कभी भी मैं जब क्वेश्चन देखने बोलता हूं, आप अगर वीडियो देख रहे हो यूट्यूब का, आप पॉज कर दीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व आपको करना है एग्जाम में। मैं तो यहाँ सारा सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन आपको इसको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना रहेगा, इसलिए आप क्या करो, उसका पहले आप पॉज कीजिए और बनाइए और देखिए आंसर अगर मैच कर रहा है मेरे साथ, मतलब वेल एंड गुड है, एकदम सही है आपका। अब देखिए हम इसको उतारते हैं। किसी निश्चित कुछ भाषा में स्पेशल को ये लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा मशीन को। चलो देखते हैं हम लोग। फिर से हम उतारेंगे यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज, SPECIAL। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ से इससे कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। क्या करेंगे, इसमें प्लेस वैल्यू उतारेंगे। प्लेस वैल्यू उतारेंगे हम उसको, इसका ठीक है। प्लेस वैल्यू आप सभी को याद है, प्लेस वैल्यू हमको उतारेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे हो क्या रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 19, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, 5 की इसकी वैल्यू क्या होती है 5। देखो ई देख के 5 याद आ गया मेरे को। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 12। ये सारी प्लेस वैल्यू तो आ गई। अब हम देखते कर क्या रहा है। हमको यहाँ पे दिया है 20 कोड, मैं कोड उतार रहा हूँ एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ। ये मैंने पहले प्लेस वैल्यू उतार ली। 20, 17, 64, 10, 1021 और 13, ये मैंने उतार लिया। ठीक, अब हम देखते हो क्या रहा है। इतना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये इसका कोड है, ये इसका है, ये इसका, ये छोटा छोटा कोड है। अगर मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे +1 नजर आ रहा है आप लोगों को, +1 नजर आ रहा है यहाँ पे। मतलब जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे नजर आया 19 में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो वो क्या हो जाता है 20 हो जाता है। 16 में 1 जोड़ता हूँ तो वो 17 हो जाता है। मैं इसको अभी 64 पढ़ रहा था, क्या पढ़ा मैंने 20, 17, 64। लेकिन अगर मैं 5 में 1 जोड़ता हूँ तो 6 आ जाता है। मतलब आपको +1 करना है। क्या करना है +1। कल मैंने एक डायग्राम बनाया था +1, +2, -1, -3 या फिर क्रॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों प्लस। 16 में 1 जोड़ो 17, 5 में 1 जोड़ो 6, 3 में 1 जोड़ो 4, 9 में 1 जोड़ो 10, 1 में 1 जोड़ो 2, 12 में 1 जोड़ो 13। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मतलब टोटल बोल रहा है आपको यहाँ पे क्या करना है +1। सभी में क्या करना है प्यारे बच्चों +1। सब में आप कैसे करते जाओ +1 करते जाओ तो आपका आंसर आ जाए। वैसे अब हमको क्या निकालना है, मशीन का निकालना। निकल जाएगा इसका। चलो हम निकालने की कोशिश करते हैं। उतारे MACHINE। ठीक, ये हमने क्या उतार लिया, अभी हमने सिर्फ एज इट इज क्वेश्चन उतार लिया MACHINE। अब हम इसके में क्या उतारेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू 13, n के पहले 13, इसकी होती है 1, इसकी होती है 3, 8 आवर, तो इसकी 8, ये आई है प्यारे बच्चों। आई नो मतलब 9, n मेरा नाम 14, e मतलब 5। क्लियर हो यहाँ पे, ये चीज़ के लिए क्लियर है। थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से साथ खेले हम लोग, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमको प्यारे बच्चों +1। क्या करना है पूरे इसमें हमको क्या करना है +1 करना है। तो 13 में 1 प्लस किए 14 आता है, और 5 में 1 प्लस किए तो 6 आता है। ये तो क्लियर है प्यारे बच्चों आप लोगों को। देखते कहाँ पे 14 नहीं है। देखो तुरंत मिल गया मेरे को। कहाँ मिल गया, देखो यहाँ पे 14 नजर आ रहा है, बिल्कुल 14 नजर नहीं आ रहा है। 2 डायरेक्टली क्रॉस हो गया, हमारे ऑप्शन में ही नहीं है 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायरेक्टली। चलो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। ये डायरेक्टली हो गया आपका कैंसल। दैट मीन्स यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, A और D। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा हुआ है, बस सबको चेक करो और बना लो। अब देखते हैं हम लास्ट में 6 है। चलो यहाँ पे लास्ट में तो 6 है, यहाँ भी लास्ट में 6 है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है। ठीक है, 1 और 2, यहाँ पे 2 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 14 और 1 15। देखते और कुछ ट्राई करके। लास्ट में 15 यहाँ भी है, देखो ये भी बन गया बच्चों। कैसे बन गया देखो, मुझे लास्ट में 15 चाहिए, तो यहाँ पे देखो 05 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 05 लिखा हुआ है। मुझे लास्ट में क्या चाहिए 15 क्यों चाहिए मुझे, n मतलब 14 में 1 प्लस करूँगा क्या आ जाएगा 15। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, मेरे पास आंसर आ गया D। ये तो यहाँ पे 10 है,
9 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो आंसर आ गया आपका डी। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ आ रही क्लासेस आपको? क्या चल रहा है क्लास में हमारा? ये क्या चल रहा है? नंबर कोडिंग चल रही है, जिसको हमने बहुत ही इजी वे में आपको बता दिया है। बस आप इसको बार बार रिपीट कीजिए। मैं देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार 14। जैसे मुझे m पता है, मुझे m का तो याद है 19 13 होता है। मैंने क्या बोला? n मतलब 14 मेरा नाम, उसमें 1 माइनस करो तो m और n तो 13। तो आप लोग भी ऐसे करोगे तो याद रहेगा, क्योंकि बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट है कि रीजनिंग को आप सेकंड में रख देते हो और बाकी को पहले पढ़ते हो। तो इसलिए रीजनिंग को बनाते बनाते रटते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड क्या है। आप पॉज कीजिए, बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए और बताइए सर हमसे ये बन गया। ठीक है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन, चलिए अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या कर रहे हैं। देखो f का कोड है 6, बिल्कुल f का तो 6 होता है, A B C D E F 6 होता है। अब बारी आती है O का, तो यहाँ पे 8 होता नहीं है, O का कितना होता है? 15 होता है क्या EJOT के थ्रू? X भी नहीं आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे f का 6 ले रहा है, I का 9 ले रहा है, कहीं कुछ रिपीट है क्या? O का यहाँ पे ले रहा है 8, O का ओके। ये क्या है प्यारे बच्चों? सेल्फ कोडिंग। ये क्या है? सेल्फ कोडिंग या फिर डायरेक्ट कोडिंग। और मुझे ये चीज़ कहाँ से फाइंड हो जाती है कि सेल्फ कोडिंग है कि डायरेक्ट कोडिंग है? देखो प्यारे बच्चों, ये है O का कोड 8, ये है O का कोड 8, और O कहीं है और O कहीं नहीं है। और मैंने F से क्यों फाइंड नहीं किया? F की तो प्लेस वैल्यू ही 6 होती है, इसलिए मैंने उससे फाइंड आउट नहीं कर पाया। मैंने O से फाइंड आउट किया। ठीक है, मैंने किससे फाइंड आउट किया? O से। अब अगर हमको और भी कुछ देखना है, अरे इससे कैसे फाइंड आउट हो गया, हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन हमने जैसे ही देखा I को, I देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे I का 5 है, यहाँ भी 5 है, I का यहाँ भी 5 है। मतलब ये क्या है प्यारे बच्चों? सेल्फ कोडिंग है। समझ आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था और नहीं बनता एग्जाम में। अब हम इसको एज इट इज उतार देते हैं। क्या उतारते हैं? F O और X, जिसके सामने जो वैल्यू उसका 6 8 3। क्लियर? समझ में आ गया? F I और N, F के सामने यहाँ पे 6 6 8 3, बिल्कुल सही। F के सामने यहाँ पे 6 5 4। अब यहाँ जब हम बारी आती है N I O C 4 5 8 1। क्लियर? अब आपको पूछ क्या रहा है यहाँ पे? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया? पहले आपको नंबरिंग दे दिया, फिर आपको लेटर दे दिया। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। बच्चे कभी कभी इसको इसका कोड मान लेते हैं और इसको भूल जाते हैं। यहाँ भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करना है, क्योंकि आप हमारी क्लास में आए हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो, जहाँ पे हम आपको सारी चीज़ नीट एंड क्लीन बताएंगे, एकदम नीट एंड क्लीन। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, अब हमारी बारी आती है, हम अब बनाएंगे हम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 6 5 4 5 1 3। 6 का कोड क्या है? F एज इट इज, देख लो सब में F है, नहीं कटेगा। 5 के सामने I सेकंड में कहाँ I नहीं है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ I नहीं है, ये कट गया, हमारा एक ऑप्शन गया। 4 के सामने है N कहीं नज़र आ रहा है? यहाँ भी N है, यहाँ भी N है। देखो यहाँ N नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये मैं देखो इसे टिक कर दे रहा हूँ ना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब ये स्लाइड देखो, रिवीजन करो, तो आपको याद रहे। अब हमारे पास फिर से 2 ही ऑप्शन बच गए, हमारे पास फिर से क्या बच गए? 2 ही ऑप्शन बच गए। 5 के सामने क्या होता है? I। 5 के सामने यहाँ I नहीं है, देखो यहाँ I होना चाहिए, ये भी कैंसल। और C और X। अब हमारे पास क्या है? देखो 1 का है C, 3 का क्या है प्यारे बच्चों? X। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये बहुत काम करता है एलिमिनेशन मेथड बच्चों। इतना ज़्यादा आपका समय कम हो जाएगा कि जिससे आपको बाकी पोर्शन मैथ्स है, GS है, इसमें आपको हेल्प होगा। ठीक है, समझ आया है? HW होमवर्क, ये आप लोगों के लिए क्या है बच्चों? होमवर्क है। आप इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए मुझे। इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में मुझे आंसर बताना है कि इसमें हो क्या रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ओवर रिव्यू दे देता हूँ। FOX है 108, बहुत बड़ा एक वैल्यू जा रही है। आपको कहीं ना कहीं अपोजिट करना है, विपरीत करना है, टोटल करना है या मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या हो रहा है।
क्योंकि देखो डायरेक्ट वैल्यू को अगर आप ऐड करो तो 108 तो कभी नहीं आएगा, 26 को भी कर दो डबल तो भी नहीं आएगा, 52 होता है, तो इतना बड़ी वैल्यू आई कहाँ से है? तो आपको ये लाना कहाँ से है? आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है, मल्टीप्लाई बाई करना है 1 से 2 से 5 से जो भी है, या फिर आपको इसका विपरीत लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किसी से, ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन आप मुझे कमेंट में दीजिए आंसर, ठीक है। देखो किसी कूट भाषा में ब्लॉक BLOCK को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? चलो देखते हैं। फिर से प्लेस वैल्यू वाला खेल है, फटाफट उतारते हैं, अब समझाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, स्मार्ट हो गए मेरे बच्चे। BLOCK, ठीक है। प्लेस वैल्यू 2, 12, 15 है क्या? 15, 3 और 11 है इसका। के का क्या होता है प्यारे बच्चों? 11 होता है, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम लोग हो क्या रहा है। यहाँ पे लिखा है 3 1 3 1 6 4 1 2, ठीक है। हो क्या रहा है प्यारे बच्चों? +1, क्या हो रहा है? +1। एल का 12 होता है, मैं भी कहाँ, एल का 12 होता है, एल का होता है, एल का क्या होता है प्यारे बच्चों? 12 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। एल का क्या होता है प्यारे बच्चों? 12, ठीक है। यहाँ +1, 15 16, 15 है और +16, 3 और 4 11 + 12 बन जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसका आंसर आप बता देंगे मुझे, इसका आंसर भी आप कहाँ दीजिए? कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको क्या करना है, बस इसकी प्लेस वैल्यू डालनी है, सारी की सबकी प्लेस वैल्यू डालिए, उसको आप कीजिए, और उसके बाद क्या करना है, उसमें आपको +1 कर देना। जैसे ही आप ये करेंगे आपका आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप दीजिए मुझे, सॉल्यूशन मैंने दे दिया, आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए मुझे। और एक चीज़ याद रखिए प्यारे बच्चों, करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड से बनाना है आपको। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे आप मेथड से ही बनाओ, वो ज़्यादा सही, कि यही मेथड आपको काम आएगा, ठीक। और ट्राई टू यूज़ एलिमिनेशन मेथड, उसको यूज़ कीजिए और मुझे बताइए सर काम आया आपका एलिमिनेशन मेथड। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। डी मतलब 4, बिल्कुल समझ में आ जाता है। बी की डी मतलब 4 यहाँ खुद ही दे दिया, यहाँ लिख लीजिए 4, यहाँ लिख लीजिए 1 प्लेस वैल्यू, यहाँ पे लिख लीजिए 2, 4 5 6 7 एडिशन हो रहा है, मतलब 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो आ गया, ये तो एकदम इजी है। अब यहाँ इसकी बारी आई है, ANT, क्या हो गया? ANT, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1, इसकी होती है 14, इसकी होती है 20। T20 का मैच, N मेरा नाम, कोई टेंशन नहीं है, ऐड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 35। ऑप्शन में कहीं है क्या 35 कि कहीं काउंटिंग गलत है मेरी? ठीक है, 4 और 1 5, 15 हो गया, 15 को 20 में प्लस करो, 35 आ जाएगा। एकदम इजी का क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इसमें देखो A को 1 दे रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोलता है, देखो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? ये बन जाएगा सेम वैसी बनेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन का। A को 1 लिख दीजिए, बाकी सारी की वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। बन जाएगा कि प्लेस वैल्यू याद नहीं है इसकी? चलो बना देते हैं। P, A और T, T20 का मैच मैंने बता दिया है, A का 1 मैंने बता दिया, P का अगर आपको याद नहीं आ रहा है, P और Q होता है, तो ये 17 मतलब खतरा, तो ये क्या हो जाएगा 16, ये दोनों 17 हो गया, 17 को इसमें प्लस करें 37 आएगा, 37 आ गया। T A P, ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। P को यहाँ उतार दिया, A को यहाँ उतार दिया, T को यहाँ उतार दिया, आंसर मतलब 37 ही आएगा। देख रहे हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। PAT का प्लस इतना बता दिया है, TAP का आपको प्लस बताना है। क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, ये आता है एग्जाम में, ये आपको विद इन अ सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक है। TAP यहाँ फिर से उतार लो, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 16, क्या होगा प्लस करने पे 37। दिस इज योर आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसको आप लोग 1 सेकंड में बना लेते हैं, ठीक है। चलो इसमें क्या हो रहा है एक बार देखो बच्चों, कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है और ब्राउन को ऐसे लिखा जाता है, तो C में 1 में 2 प्लस किए, D 8 कर दी, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। हम लोग डायरेक्ट कोडिंग का एक बार इस्तेमाल करें। देखो यहाँ पे C है क्या? यहाँ C नहीं है, A भी नज़र नहीं आ रहा है, R कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है बच्चों, R देखो कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है।
आर का कोड यहाँ 1 है, यहाँ भी आर का कोड 1 है, लेकिन किसी एक वैल्यू से बनाना क्या सही रहेगा? हम अगर देखते किसी एक वैल्यू से बना के बनता है और आंसर आता है, मतलब करेक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं। आर, ओ, ए और डी। आर का सबसे पहले 1 लिख देते हैं, देखते 1 नज़र आ रहा है कहीं पे? ठीक है, 2 जगह हमारा 1 है। मैं भी क्रॉस नहीं करूँगा, क्रॉस इसलिए नहीं करूँगा, मुझे डाउट है, क्या पता डबल हो, क्या पता विपरीत हो, मैं भी क्रॉस नहीं करूँगा। हम देखते ओ, ओ यहाँ है, ओ के सामने यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। ए कहीं पे, ए फॉर एप्पल 2, 2, 2 यहाँ लिख दूंगा मैं। डी फॉर डॉग, डी का क्या दिया हुआ है? 1 2 3 8, 8 दिया हुआ है। क्या ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है? 1 3 2 8, 1 3 2 8। ओके ठीक, ये आपका सेल्फ कोडिंग था। क्या था बच्चों? सेल्फ। मैंने आपको सेल्फ कोडिंग के 2-3 करवा दी है क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कराया है, आज मैं न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं आपको सेल्फ कोडिंग भी करवा दे रहा हूँ। आपके टोटल 3 टॉपिक हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब आपके 3 टाइप हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। 20 एकदम कम वैल्यू हो जा रही है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डी आर ई ए एम इज इक्वल टू 20। ये तो मैं इन दोनों को ही प्लस कर दूंगा तो 20 से ज़्यादा हो जा रहा है 15, और ये तो कर क्या रहा है? चलो एक बार और कुछ करते हैं, क्योंकि इसको टोटल में प्लस करता हूँ तो 20 से तो ज़्यादा हो जाएगा, वो समझ आ जा रहा है। ये दोनों कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, ये तो ऐसे फिर इसको ऐड कर दूंगा। चलो एक 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कितनी लेटर है हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। तो टोटल लेटर में से 1 को माइनस करो, 5 में से 1 माइनस करे, आ गया हमारे पास 5 में से हमने क्या किया? 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने थे हमारे पास? 5, मल्टीप्लाई 1 माइनस किए तो 4, तो टोटल क्या हो गया? 20। ये ऐसे बना है। कैसे बना है? टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा आंसर। हमारे पास एक और दिया हुआ है, चलो इसमें ट्राई करके देखते हैं। यहीं ट्राई करें, उतारने की क्या ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 टोटल है हमारे लेटर। अगर 6 में से मैं 1 को माइनस करता हूँ तो कि मेरे पास क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? 5। तो 6 पंचे 30। वी गॉट, हमने डिकोड कर दिया। हमने क्या किया? डिकोड कर दिया, बस बन जाएगा। आगे बना के देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ लेटर में से माइनस 1 करना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 सत्ते 42 होता है क्या प्यारे बच्चों? क्या होता है? 6 सत्ते 42 होता है। और क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है 42। ये क्या है आपका? बहुत n नंबर ऑफ पैटर्न्स इज देयर, बहुत सारे पैटर्न है। कितना पैटर्न कराऊंगा? जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करवा रहा हूँ। और जितने पैटर्न में कराए ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कौन से सन में आए हैं क्या? ये सारे एग्जाम में, क्योंकि रिपीट होती है क्वेश्चन, तो ये आपका किसी सन में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ईजी था, लोगों ने इसमें बहुत सारा प्लेस वैल्यू डाला, अपोजिट किया, माइनस किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आंसर क्या था? टोटल वैल्यू करो, -1 कर दो टोटल में से और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा 72 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HW क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? HW ये आपका क्या है? ये है आपका होमवर्क। आपको इसको बनाना है घर में और कमेंट में आपको इसका आंसर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बनाएंगे ये क्वेश्चन। क्या हो रहा है देखिए क्वेश्चन में, समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन क्या हो रहा है क्वेश्चन में? देखो, अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, इतना बड़ा लेटर लिखा हुआ है, अगर मैं 20 ही करता हूं तो ये तो 40 हो जाता है। यहां भी अगर मैं देखता हूं 20 कर देता हूं तो 40 हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है? इसका होता है 20, ठीक है, और इसका होता है 40। तो ये कर क्या रहा है? इसमें क्या कर रहा है? थोड़ा सा देखो, बनाने की कोशिश करो। बनाओ इसको बना के कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग मुझे। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आराम से बनेगा। इसको भी आप आंसर दीजिए मुझे। लास्ट स्लाइड, ये आपका टोटल क्या था प्यारे बच्चों? इसको भी होमवर्क में बनाइए आप लोग। बहुत इजी है, मैंने इतने सारे पैटर्न करा दिए हैं, इसमें से आप बनाइए। ये सारा आपका क्या था आज? कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट था। कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट था। एक बार हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, मैंने आज आपको क्या क्या बताया है।
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है या फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास 26 होते हैं जो लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं। लेफ्ट साइड पे 1 होता है, राइट पे हमारा 26 होता है। एक क्वेश्चन में हम लोगों का हमारे टोटल नंबर ऑफ स्वर कितने होते हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ स्वर 5 होते हैं, A E I O U। उसके बाद जो बच जाता है वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट, जिसको व्यंजन कहा जाता है। लेकिन A E I O U को हमारा सबका अलग अलग नंबर, ई का तो 5 होता है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन में क्या किया था 1 2 3 4 5 या फिर बैक से 1 2 3 4 5 किया था। ये ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको उसको चेंज करना है, ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू तो यही होती है। उसके बाद हमने आपको बताया ईजोटी, इसको पूरा फिल करना है आप लोगों को, इसको अपने नोटबुक में पूरा फिल करना। और बच्चों नोटबुक बनाते चलिए, मैं इतना कॉन्सेप्चुअल क्लास बता रहा हूँ आपको कि आपको दोबारा कहीं क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार मुझसे पढ़िए, मेरे प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको दोबारा रीजनिंग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपोजिट वैल्यू मैंने बताया, अपोजिट निकालने के लिए टोटल 27 आपको मान लेना है, उससे आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको नंबर कोडिंग कैसे बताया, या तो टोटल दे देगा आपको, बिल्कुल एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो जैसे डबल किया था मैंने, या तो आपको डायरेक्टली उसकी प्लेस वैल्यू बता देगा। प्लेस वैल्यू के साथ उसने यहाँ पे क्या खेला था, 0 लगा दिया था। 0 क्यों लगाया था, क्योंकि वो सिंगल डिजिट था। जैसे ही सिंगल डिजिट आता है उसने उसमें क्या किया, 0 लगा दिया। देखो 1 का यहाँ पे दोनों में 0, तो आपको ये वहाँ जाके देखना है कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से चालू हुआ था हमारी क्लासेस, ये पूरी क्लासेस हमारी चालू हुई है। कुछ मैंने होमवर्क दिया है, ये देखो प्यारे बच्चों, होमवर्क इसको बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।